वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आई रेल में जो है वैकेंसी आया हुआ है, कितना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, क्वालिफिकेशन कितना है, एज कितना है और सैलरी कितना है, सब कुछ आपको मैं पूरा डिटेल में बताते हैं। तो चलिए ऑफिशियल पीडीएफ की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ जो ये वैकेंसी आया हुआ है, ये वैकेंसी लेटेस्ट है। आई रेल का फुल फॉर्म क्या होता है, गवर्नमेंट, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे शॉर्टकट में ही लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। इंडियन इज ए मिनी रत्ना कंपनी। आई रेल जो है वो मिनी रत्ना कंपनी है, तो अच्छा कंपनी आप बोल सकते हो, काफी अच्छा कंपनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ओपनिंग रेट जो है इसका वो है 17/6/2022। 17/6/2022 से ये स्टार्ट हो चुका है और 14/7/2022 लगभग जो है अभी आपके पास 15 दिन का टाइम है। तो 14/7/2022 जो है इसका लास्ट डेट है, ये दे दिया है क्लियर। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो। अब देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी फिनांस, ग्रेजुएट ट्रेनी फिनांस में है 7 नंबर ऑफ पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ठीक है, स्टिपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ग्रेजुएट, तो आप अगर स्टिपेंड उस टाइम ट्रेनिंग के ड्यूरेशन जो आपको 30,850 रुपया दिया जाएगा, प्लस कंपनी एकोमोडेशन, एचआरए इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी एकोमोडेशन। तो अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगा तो आपको दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। और देखिए स्केल पे ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग, उसके बाद जो है आपको जो है 25,000 से लेकर 68,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। मैक्सिमम एज की बात करें तो 26 वर्ष। अब ग्रेजुएट ट्रेनी का बात करें तो ग्रेजुएट ट्रेनी में जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, बाकी वो सेम है। ठीक है, अब डिप्लोमा ट्रेनी यानी ग्रेजुएट के लिए आया है और वैकेंसी ट्रेनी और टेक्निकल में 19 वैकेंसी है यानी कि 19, अनरिजर्व के लिए 8 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है कि डिप्लोमा आपका ट्रेनिंग जो है डिप्लोमा ट्रेनिंग किस ब्रांच से होना चाहिए, तो माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन। ध्यान देना इस बात को। ठीक है, तो अब आगे चलूं मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट विथ पोस्ट कोड्स PC1 to PC3 विल बी एंगेज्ड एज ट्रेनी एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड शैल बी पेड कंसिलेटेड स्टिपेंड ऑफ Rs 30,850 प्लस कंपनी अकोमोडेशन एचआरए इन केस ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी ऑन ट्रेनिंग इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहां पे जो लिखा हुआ है PC4 और PC का बात करें तो और नंबर ऑफ पोस्ट आए हैं, जैसे कि जूनियर सुपरवाइजर, जूनियर सुपर राजभाषा, तो 30 नंबर ऑफ पोस्ट है। इसमें सैलरी जो आपका रहेगा वो 25,000 से 68,000, 30 साल इसमें मैक्सिमम एज दिया गया है, थोड़ा सा ज्यादा। और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व 2 पोस्ट फिक्स है, सैलरी सेम है और 30 वर्ष ज्यादा होना चाहिए, 30 वर्ष आपका होना चाहिए। अब जो नंबर 6 का बात करें तो ट्रेड्समैन ट्रेनी ITI भर भर के वैकेंसी आया है, एकदम खतरनाक लेवल का। तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर, केमिकल प्लांट, इंस्ट्रूमेशन, 28 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 13, ओबीसी एनसीएल के लिए 3, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। कंसिलेटेड मंथली फी जो है वो 20,000 रुपया है, 35 वर्ष मैक्सिमम, और जब हो जाएगा आपको तो 22,000 से लेकर 88,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। फीटर इलेक्ट्रीशियन में 9 पोस्ट है, अनरिजर्व, ओबीसी 3, एससी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, सब कुछ उधर सेम है। फीटर इलेक्ट्रीशियन 14 नंबर पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 8, ओबीसी एनसीएल 3, एससी 2, ईडब्ल्यूएस 1 है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से लगभग ये फॉर्म जो है पूरा कंप्लीट होता है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम, आपका ध्यान देना कि 60% जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए जो है 50%, ओबीसी एनसीएल के लिए 50 मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर एससी कैंडिडेट्स। तो ये ध्यान देना है कि आपको 60% मार्क्स जो है चाहिए, ध्यान देना, अनरिजर्व और ओबीसी है। ठीक है, और 50% जो है एससी को चाहिए। और डिजरेबल कैंडिडेट प्रोसेसिंग एडिशनल क्वालिफिकेशन दैट इज 1 ईयर डिप्लोमा इन HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क। ये हो गया हमारा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे जूनियर सुपरवाइजर के लिए क्या है क्वालिफिकेशन, तो सब के लिए जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए देखिए मैं छूट गया था, पूरा कर देता हूं आपको। तो ग्रेजुएट ट्रेनर फिनांस के लिए जो है CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी 60% अनरिजर्व और 50% SC ST
ठीक है, ध्यान देना। ग्रेजुएट ट्रेनी के लिए यहां पे मैं बात कर दूं तो एक अच्छे जगह से वही सेम कंडीशन है, 60 ओबीसी और जनरल अनरिजर्व और 50% जो है SC ST। और अच्छे जगह से आपको 1 साल का जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, डिप्लोमा ट्रेनिंग का तो बात कर ही लिए थे हम, 60% चाहिए। अब प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे जूनियर सुपरवाइजर। राजभाषा के लिए क्या है, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश, हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट as or as the medium of examination at the degree level। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश विथ हिंदी, इंग्लिश से हिंदी भी चलेगा और हिंदी से इंग्लिश भी चलेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस जो है आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑन रोल्स और थ्रू मैन पावर एजेंसी इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, तो आप इसमें जा सकते हो किसी भी PSU से। पोस्ट कोड पर्सनल सेक्रेटरी का बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल विथ टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड स्टेनोग्राफिक स्किल्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल एंड शैल बी प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडमैन ट्रेनिंग। ITI के लिए जो है आपका ITI का डिग्री होना चाहिए एक अच्छे जगह से, इलेक्ट्रीशियन का तो इलेक्ट्रीशियन का, फीटर का तो फीटर से, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, ये सब का डिग्री आपको चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST का 5 वर्ष, OBC NCL का 3 वर्ष, PWBD का 10 वर्ष, PWOBC NCL का 13 वर्ष, PWBD SC ST का 15 वर्ष, डोमिसाइल अगर JNK का है यानी कश्मीर का है तो 5 वर्ष। तो इस बात का ध्यान देना है आपको। और ये एज लिखा हुआ था ऊपर में 45 वर्ष, 35 वर्ष, 35 वर्ष, 50 वर्ष, जो कोई मैंने आपको बता दिया है एज, ठीक है। तो ये जॉब जो है लगभग कंप्लीट होता है। अब जो है आपको एग्जाम लिया जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा, CBT होगा, इसका 120 मिनट का होगा। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा और जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, तो ये हो गया। पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इतना के लिए सब एक ही चीज़ है। डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल, माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, आपका जो है उस सेक्शन में नॉलेज चेक किया जाएगा और वही सिलेबस जो है वो सेम रहेगा। ट्रेडमैन और यहाँ पे ट्रेडमैन और ट्रेनिंग के लिए जो है आपका सब्जेक्ट नॉलेज और बाकी सिलेबस जो है पेपर 2 वो सेम रहेगा। तो आपका टेक्निकल नॉलेज देखेगा कि कितना नॉलेज है और नॉन टेक्निकल आपका देखेगा, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी सेम है। अब देखिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग रिटन टेस्ट कहाँ पे होगा, सेंटर्स, तो रिटन टेस्ट जो होगा इतने ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR, डिप्लोमा ट्रेनिंग, ये सब का मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, भुवनेश्वर, कटक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, समझ गए। और ट्रेडमैन ट्रेनिंग ITI के लिए कहाँ कहाँ हो सकता है, चेन्नई, मदुरई, तो चेन्नई मदुरई जो है ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आज का जॉब अपडेट। लगभग जो है मैं कोशिश किया हूं कि पूरा समझाने का। अब जो है उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स ये जगह का नाम है कि आपको कहां जाना है, तो ये PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको पूरा डिटेल चेक करना है तो लगभग में आपको मिल जाएगा जॉब अपडेट्स, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहां पे सीधा PDF आप डाउनलोड करने का मौका मिलेगा। आपको हमारी सरकारी नौकरी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, वो आप ज्वाइन करिए। उसके बाद जो है हमारी सरकारी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, और आप लोग जो हैं प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।